Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous two lectures we have discussed about the functions of HRM, है ना। आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने तीन मेन कैटेगरीज को डिस्क्राइब कर लिया था, जिसके अंदर फर्स्ट था आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, है ना। प्रोक्योर कैसे करना, उसके अंदर आपने कुछ पार्ट्स होते हैं वो सब डिस्कस कर लिए थे। देन हमने सेकंड मेन फंक्शन डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट फंक्शंस क्या होते हैं, वो भी हमने उसके अंदर आगे फर्दर कुछ कैटेगराइज था वो भी डिस्कस कर लिया था। देन हमने कवर किया था मोटिवेशन एंड कंपनसेशन। क्लियर। और आज के लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका मेंटेनेंस फंक्शन क्या है। फोर्थ फंक्शन दैट इज मेंटेनेंस फंक्शन. This function of HRM aims at protecting and preserving the physical and psychological health of employees through various welfare measures. क्या कहते हैं कि जो ये फंक्शन है, मेंटेनेंस फंक्शन है HRM का, इसका एम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल हेल्थ को प्रोटेक्ट करे और प्रिजर्व करे विद द हेल्प ऑफ वेरियस वेलफेयर मेजर्स. इट इंक्लूड्स हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉय वेलफेयर, और थर्ड वन इज सोशल सिक्योरिटी मेजर्स. फिफ्थ मेन पार्ट क्या है, मेन फंक्शन क्या होता है ऑपरेटिव फंक्शन का? इंटीग्रेशन फंक्शन. देखो, इंटीग्रेट करना क्या होता है? कंबाइन करना. इसमें इस फंक्शन ये ट्राई करता है कि वो इंटीग्रेट कर सके गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द एम्प्लॉय एस्पिरेशंस. मतलब कि जो एम्प्लॉय चाहते हैं उस चीज़ को मिलाया जा सके, इंटीग्रेट किया जा सके विद द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस एम्प्लॉय ओरिएंटेड प्रोग्राम्स लाइक रिड्रेसिंग ग्रीवियंस प्रॉम्प्टली, मतलब जो भी उनके ग्रीवियंसेस होंगे उन्हें सॉल्व करना क्विकली, एम्पावरिंग पीपल टू डिसाइड थिंग्स इंडिपेंडेंटली, एनकरेजिंग अ पार्टिसिपेटिंग कल्चर. तो ये सब आपका आता है इंटीग्रेटिव फंक्शन के अंदर. लास्ट फंक्शन आपका, अच्छा, इंटीग्रेशन में आपकी कुछ और भी चीज़ें हैं कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं. इट इंक्लूड्स ग्रीवियंस रिड्रेसल, डिसिप्लिन, टीम्स एंड टीम वर्क, कलेक्टिव बार्गेनिंग, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट, trade unions, and last one is industrial relations, right? And the last function of HRM, the in category of operating function, is emerging issues. देखो, emerging issues क्या कहता है? Effective management of HR depends on refining HRM practices to changing conditions. वो कहते हैं कि HRM की मतलब कि इफेक्टिव कब होगा, ये HR आपका इफेक्टिव कब होगा, कि वो डिपेंड करता है कि आप कितने रिफाइंड वे में मतलब अपने प्रैक्टिसेस को चेंज करते हो विद द चेंजिंग कंडीशंस. कि मतलब आपकी जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, डायनेमिक एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप में कितने चेंजेस लाते हो. तो आपकी जो HR की इफेक्टिवनेस है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है, राइट. द फॉलोइंग इमर्जिंग इश्यूज ऑफ HRM आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज HR रिकॉर्ड, HR ऑडिट, HR research, HR accounting, HR information system, stress in counseling, and the last one is international HR. देखो, HR records क्या होता है? देखो, रिकॉर्ड क्या है? आपने किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी हुई है, दैट इज रिकॉर्ड. अब HR मतलब आपने एम्प्लॉयज़ के बारे में रिकॉर्ड रखा है कि वो क्या करते हैं, ठीक है, क्या नेम है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं उनकी, क्या मतलब उनके बारे में सारी डिटेल्स आपने रिकॉर्ड रखी हुई हैं, है ना. और सो दैट आप अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेट करते हो HR पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम. यही चीज़ होता है. तो HR रिकॉर्ड्स क्या है? दीज आर मेंटेन टू हैव टेंजिबल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टू फॉर्मुलेट अप्रोप्रिएट HR पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. सेकेंड वन इज HR ऑडिट. देखो, अगर हम बात करें, सिंपल एक वर्ड है ऑडिट. ऑडिट क्या होता है? एग्जामिनेशन करना, इवेल्युएशन करना, है ना. अब वर्ड अटैच है इसके साथ HR, तो इट मीन्स HR से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको इवेल्युएट करना, उनकी एग्जामिनेशन करना, सो दैट आप ये चेक कर सको कि हमारे HRM में कितनी इफेक्टिवनेस है ना. इट रेफर्स टू एन एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ HRM. HR audit includes, it measures the effectiveness of personal programs and practices, and the second one is it determines what should not be done in future. तो HR ऑडिट में दो चीज़ें आती हैं. वो तो ये चेक करता है कि पर्सनल प्रोग्राम्स या प्रैक्टिसेस की कितनी मतलब इफेक्टिवनेस है या नहीं है, और सेकंड वो ये चेक करता है कि क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है आपको फ्यूचर में. क्लियर है? नेक्स्ट वन इज HR रिसर्च. It is the process of evaluating the effectiveness of HR policies and practices and developing more appropriate ones.
सिंपल कि मतलब जो भी आपकी प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती हैं एचआर पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस, उसको इवेल्युएट करना, उनकी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना। अगर आपको लगता है इफेक्टिव है, मोर देन इनफ है, ओके है। अगर आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप और ज़्यादा अप्रोप्रिएट वन को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट वन इज एचआर अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग वर्ड है तो इट मीन्स ये मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा, है ना, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है इसके अंदर। इट इज द मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ एचआर टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जब आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट किया था या आप उन्हें ट्रेनिंग देते हैं तो आपके ऊपर एम्प्लॉयज़ का कितना खर्चा पड़ रहा है ना। अब रिक्रूटमेंट करी है, सिलेक्शन करी है, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इंडक्शन प्रोग्राम्स आप कंडक्ट करवा रहे हो तो क्या खर्चा आ रहा है। एंड सेकेंड थिंग, आप ये चीज़ कंपेयर करते हो कि आपको उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ से कितनी वैल्यू है, कितना बेनिफिट हो रहा है कंपनी को, है ना। अब देखो कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, उसको आपने हायर करने पे, ट्रेन करने पे 1 लाख रुपीज़ लगा दिए, सपोज मान के चलो कि उसकी ट्रेनिंग बहुत कॉस्टली थी, ठीक है। अब जो वो वर्क परफॉर्म कर रहा है उसके काम करने से ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेनिफिट हो रहा है, कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है वो उस पर्टिकुलर पर्सन के कारण, तो वो आपकी वैल्यू हो जाती है। तो क्या कहते हैं कि इसमें आप एचआर अकाउंटिंग में मेजर करते हैं कि कॉस्ट और वैल्यू क्या है एचआर की, सो दैट आप ये चेक कर सको कि क्या हमें ये ज़्यादा मतलब हम बोलते सूटेबल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर नहीं। जनरली इफेक्टिव एचआरएम तब माना जाता है कि जब आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो और जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में उसका वैल्यू है जो उसकी वो ज़्यादा हो। ऑब्वियसली बात है ना, कॉस्ट कम होगी वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर मतलब बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा तो वो इफेक्टिव हो गया। तो हमारे यहाँ पे एचआर अकाउंटिंग में भी सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट वन इज एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम HRIS के नाम से जानते हैं। इट इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम डिजाइन्ड टू improve the efficiency with which HR data is compiled. It makes the record more useful to the management by serving as a source of information. Next one is stress and counseling. देखो stress and counseling क्या है? It is the psychological and physical reaction to certain लाइफ इवेंट्स एंड सिचुएशंस। देखो आपकी कोई लाइफ में कोई सिचुएशंस आ रही हैं, कोई इवेंट्स हो रहे हैं, तो आपका वो क्या रिएक्शन होगा। अब साइकोलॉजिकली भी हो सकता है, फिजिकल रिएक्शन भी हो सकता है। सपोज आपको कोई गुस्सा आया, ठीक है, किसी भी बात पर कोई गुस्सा आया, आपने कोई चीज़ उठाई और फेंक दी, वो फिजिकल रिएक्शन हो गया। साइकोलॉजिकल आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, ठीक है ना, तो वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शन दोनों हो सकते हैं या एक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द टॉलरेंस कैपेसिटी, है ना। तो अब अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, एट एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल स्ट्रेस रिजल्ट बर्नआउट, रिड्यूस जॉब सेटिस्फैक्शन, इंक्रीज्ड एब्सेंटिज्म एंड इंक्रीज्ड टर्नओवर। अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करें, स्ट्रेस किस चीज़ को रिजल्ट करता है, बर्नआउट हो सकता है, बहुत भड़क जाएगा इंसान, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं रहती है, लोग एब्सेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो लेबर टर्नओवर रेट है छोड़ के जाने वाला वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। देयरफॉर कंपनीज आर क्लोजली लुकिंग एट what should be done to promote the physical and mental well-being of an employee through proper counseling and proper employee development programs. Last component आता है आपका emerging issues में international HRM. क्या कहते हैं? It places greater emphasis on a number of responsibilities and functions such as relocation, location and training services to help employees to adopt a new and different environment outside their own country. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर नॉर्मली हम मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं कि वो अपने न्यू एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सके, ठीक है, जो उनके आउटसाइड देयर ऑन कंट्री है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया फंक्शंस ऑफ HRM का। चलिए एक बार फटाफट से हम स्टार्टिंग से क्विकली रिवाइज करते हैं जो हमने 3 पार्ट्स में डिस्कस की है। चलिए फंक्शंस ऑफ HRM को देखो हमने 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया था, मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ HRM एंड ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ HRM। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि मैनेजरियल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग में हमने 4 कंपोनेंट्स किए थे, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, और मैनेजरियल का 5th कंपोनेंट था आपका कंट्रोलिंग। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था ऑपरेटिव फंक्शंस के 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट मेनली क्या आता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, जिसके अंदर हमने ये सब डिस्कस किया था, जॉब एनालिसिस क्या है, HR प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, इंटरनल मोबिलिटी, है ना।
तो सेकंड मेन कंपोनेंट आपका ऑपरेटिव फंक्शन में था डेवलपमेंट फंक्शन। इसमें हमने 4 सब पार्ट्स डिस्कस किए थे कि क्या क्या आता है, ट्रेनिंग, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एचआरडी। थर्ड मेन कंपोनेंट जो ऑपरेटिव फंक्शंस का हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, मोटिवेशन एंड कंपनसेशन था, जिसके अंदर 7 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जॉब डिजाइन, वर्क शेड्यूलिंग, मोटिवेशन, जॉब इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये चीज हम लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस किया ऑपरेटिव फंक्शन का फोर्थ मेन जो फंक्शन है या पार्ट है, दैट इज मेंटेनेंस फंक्शन। देन फिफ्थ हमने डिस्कस किया इंटीग्रेशन फंक्शन, और सिक्स्थ हमने डिस्कस किया है इमर्जिंग इश्यूज, जिसके अंदर हमने 5 पार्ट्स को डिफाइन किया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, दैट इज HR रिकॉर्ड्स, HR ऑडिट, HR रिसर्च, HR अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्ट्रेस एंड काउंसलिंग, एंड लास्ट वन इज इंटरनेशनल HRM। राइट, क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, है ना? आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Do like, share and comment below to share your reviews, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.